ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में गोपियों के द्वारा गाया हुआ जो प्रणय गीत है दशम स्कंद के 29वें श्लोक में 29वें अध्याय में 31वें श्लोक से और 41वें श्लोक तक फ्रॉम 31 to 41 11 श्लोक हम लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग 31, 32, 33, 34 श्रवण कर आए हैं। 35वां श्लोक हमारा चल रहा है जिसका हम लोग अनुवाद श्रवण कर लिए हैं। 35वें श्लोक में गोपियां बता रही हैं, सिंचांगन स्वधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतजहृच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्नियुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से गोपियों ने अब अपनी बात कह दी है जो उनको कहना था। कह रही हैं कि यदि हमारी आशा पूरी नहीं होती है, यदि आप हमारी आशाओं का छेदन करते हो, हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं करते हो, तो हम क्या करेंगे? हम अपने शरीर का दाह कर लेंगे। यदि आपने निषेध कर दिया तो इस प्रकार ये दोष आपको ही लगेगा। तो यहां पर इस श्लोक से एक प्रकार से जो सुहृद पक्षा गोपियां हैं वो अपनी बात का उपसंहार करते हुए कह रही हैं कि आपके हासावलोक कल गीतज, आपके मधुर मधुर हास्य से, मुस्कान से, आपकी चितवन से और आपकी वेणुनाद से हमारे हृदय के अंदर अग्नि उत्पन्न हुई। इसीलिए अब आप स्वयं ही इस अग्नि को बुझाइए। तो सबसे पहले यहां पर आरंभ किया गया सिंचांग। सिंच का मतलब है सींचना, बुझाना किसी चीज को। तो क्रियापद का जो प्रयोग सबसे पहले किया जाता है किसी भी श्लोक में, वो व्यग्रता के रूप में है। साधारण रूप से क्रिया से कोई भी श्लोक आरंभ नहीं होता है। जिस प्रकार की भगवत गीता में 11वें अध्याय में जब अर्जुन अभिभूत हो गए थे भगवान का विश्व रूप देखकर, तो उन्होंने भी वहां पर भगवान की जो प्रार्थना की है, भगवान से जो स्तुति की है, उन्होंने उस रूप का वर्णन किया है। वहां पर भी उन्होंने पश्यामी से शुरू किया है। पश्यामी ये क्रियापद है। तो तभी होता है जब हृदय के अंदर बहुत अधिक विकार उत्पन्न हुआ होता है। जैसे वहां पर जो अर्जुन है वो विस्मय से आविष्ट हो गए थे, उनका शरीर पुलकित हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा था पश्यामी देवांस तव देव देहे। और आगे भी उन्होंने कई बार पश्य क्रिया का आरंभ किया। तो इससे ये विदित होता है कि यहां पर गोपियां भी अभिभूत हैं पूरी तरीके से। भगवान से जो उनका विरह हो रहा है, जबकि सामने खड़े हैं भगवान, तो भी कारण भगवान ने उनसे कह दिया कि आप घर वापस जाओ। अब वो अपनी भावी विरह को ध्यान में रखते हुए इतनी व्याकुल हो चुकी हैं कि व्याकुल हो गई हैं, इतनी दुखी हो चुकी हैं कि उनके मुख से सबसे पहले क्रियापद निकल रहा है सिंचांग।
और नौ का अर्थ है हमारा सिंचन करो, मतलब हमारे हृदय का सिंचन करो, मतलब हमारे हृदय के अंदर जो अग्नि आपने प्रज्वलित की है आप उसका सिंचन करो। सिंचांग नस्तु अधरामत, तो आपको करना ही होगा, यह अवश्यम भावी है और कोई तरीका नहीं है। तो ये जो विराग्नि उत्पन्न हुई है इसका कारण ही यही है। 3 चीजें जैसे बताई, मधुर मुस्कान और आपकी चितवन, चंचल चितवन आपकी, और आपका कल गीत अर्थात वेणुनाद। तो इसीलिए अब आपके द्वारा ही इसको बुझाना उपयुक्त होगा। और कैसे बुझेगी ये? आपके अधरामृत से। और अधरामृत भी कम नहीं होना चाहिए, पूर का मतलब होता है बाढ़, फ्लड का मतलब पूरी बाढ़ जब आती है नदी के अंदर तो पूर केण। और यहां पर कौ का मतलब हुआ कि वो हमको मिलनी चाहिए, हमारे प्रति उपलब्ध होनी चाहिए वो। तो अग्नि की विशालता यहां पर पता लग रही है पूर शब्द से, क्योंकि विशाल अग्नि को शांत करने के लिए ही विशाल अमृत की आवश्यकता है, जल राशि की आवश्यकता है। यहां पर जल राशि तो है नहीं, यहां तो अमृत है, भगवान का अमृत है, अधरामृत। तो यहां पर जो भगवान का हास्य है, भगवान की मुस्कान है, उसको घी के लिए कहा गया, घी की संज्ञा दी गई है। भगवान की जो चितवन है वो मधु की तरह से है, और जो कल गीत है भगवान का, जो वेणुनादन है, उसको वायु। तो तीनों से मिलकर हमारे हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो गई, घी, मधु और वायु, ये तीनों। और यहां पर कहा गया हृच्छय, क्षय का मतलब है शय का मतलब शयन, अर्थात हृदय शेते, हृदय में जो शयन करता है, हृदय में जो शयन करता है। तो जो काम है वो हमारे हृदय के अंदर शयन करता है। तो यहां पर हृच्छय का अर्थ है काम। हृच्छय को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा हमारा हृद प्लस शय। तो हृदय शेते, हृदय के अंदर जो शयन करता है अर्थात काम। तो ये गोपियों के हृदय में जो काम की अग्नि प्रज्वलित हो गई है उसको दूर करने वाली जो औषधि है वो भी हृदय के अंदर प्रवेश करने योग्य होनी चाहिए। गोपियों के हृदय में अग्नि लगी हुई है, तो जब उस अग्नि को बुझाना है तो जो उसकी औषधि है वो भी उनके हृदय में प्रवेश करनी चाहिए। प्रवेश करने के योग्य होगी तभी तो अग्नि बुझेगी ना हृदय के अंदर की। तो जब तक अधरामृत का अतिशय रूप से पान नहीं किया जाएगा तब तक उस अग्नि का समाधान नहीं हो सकता, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता। तो ये यहां पर गोपियों के द्वारा साक्षात मिलन की प्रार्थना की गई है, क्योंकि गोपियां कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर, उनके अंग के माधुर्य को देखकर, उनकी नयन भंगी, वचन भंगी, गमन भंगी, वेणु भंगी, सब माधुर्यों को देखकर इतनी उन्मत्त हो गई हैं, क्योंकि भगवान का सब कुछ तो मधुर है। मधुराधिपते और अखिलम मधुरम, अत्यंत अत्यंत मधुर। और मधु का स्वभाव है, शहद का स्वभाव है मत्त करना। जैसे भौरा होता है तो भौरा जब कमल का वो आस्वादन करता है, उसका रस का आस्वादन करता है तो मत्त हो जाता है, वो मदहोश हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर गोपियां कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करके उन्मत्त हो गई हैं। अब उनमें किसी भी प्रकार का कोई लज्जा इत्यादि का भाव नहीं रहा। अभी तक वो अपने हृदय में जिन भावों को रोके हुए थी, भाव के रोकने की जो प्रोसेस है उसको बोलता है अवित्था, अपने भाव का संगोपन करना। तो अब उन्होंने अवित्था का भी परित्याग कर दिया। अभी तक तो भगवान से प्रतीकात्मक भाषा में बोल रही थी, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट उद्घोष कर दिया
साक्षात नायिका की भांति कि अब कृष्ण का मिलन उनकी आवश्यकता है, अवश्यम भावी है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। तो यहां गोपियों के मुख से इस प्रकार के वचन निकलना उनकी परम उत्कंठा को दिखाता है, क्योंकि जब हृदय बहुत अधिक आतुर होता है, उत्कंठित होता है, तो हमारे मुख से वास्तव में हमारे हृदय के अंदर जो छुपी हुई बातें हैं वो निकल जाती हैं। क्योंकि यहां तक गोपियों ने जो भगवान से याचना की थी वो ढके हुए शब्दों में की थी, छुपे हुए शब्दों में, लेकिन अब यहां पर बिल्कुल साक्षात प्रार्थना है मिलन की कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको ध्यान करने के द्वारा अभी साक्षात प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि नियम है ये वाला, यम यम वापी स्मरण भावन। अब क्योंकि फल की प्राप्ति निश्चित है तो संस्कृत के अंदर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार कई प्रकार से प्रयोग में आता है, तो जब बिल्कुल बात निश्चित होती है तब लोट लकार का प्रयोग होता है। तो यहां पर जो याम शब्द कह रहे हैं, प्राप्त करना भगवान को, ये लोट लकार में है। और साथ ही साथ उन्होंने भगवान को एक और संबोधन दिया, सखे, कि हम तुम्हारी ही हैं, सखा हैं हम तुम्हारी, संबंध है हमारा। अब यदि कृष्ण कहें कि तुम्हारे हृदय की अग्नि को मैं कैसे शांत करूंगा, तो उन्होंने कह दिया कि आपके अधरामरस से शांत हो जाएगी, उसमें जल की आवश्यकता नहीं है, और आपके पास उस अमृत का पर्याप्त प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कमी है उस प्रभा की, उस अमृत की। कहीं और से कृष्ण को उस अमृत को लाने के लिए जाना नहीं है कहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ना पूर्वकेण है, पूर्वकेण मतलब बहुत अधिक अमृत चाहिए, तो कैसे भगवान लेकर आएंगे क्या कहीं से? बोला नहीं नहीं, आपके अधरों में विराजमान है वो अमृत, आप कैसे छिपाओगे? स्वर्ग के अमृत से छिपने वाली, खत्म होने वाली नहीं है ये वाली हमारी अग्नि। तो ये एक ऐसी, आपका अधरामृत भी ऐसा है जो शत कोटि गोपियों के द्वारा पान किया जाए तो भी कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान अनंत है। भगवान अनंत है, भगवान का सब कुछ ही अनंत है। भगवान में कहीं कोई अभाव किसी प्रकार का देखा ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान में अधरामरस समाप्त हो जाएगा या कोई भी चीज, अथाह सागर है भगवान प्रत्येक चीज के। तो पूर्वकेण शब्द से यहां पर गोपियां ये भी कह रही हैं कि आप हमारी जो विरह अग्नि है उसको छोटा मोटा मत समझना। आप सोच रहे हो कि छोटा मोटी कोई अग्नि होगी, विरह अग्नि होगी आपके प्रति, थोड़ा सा हमको प्रेम हो गया होगा, शांत हो जाएगा, इनको समझा बुझा के अगर मैं भेज दूंगा घर तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अतिशयता है। अब क्योंकि आपका अमृत अतिशय रूप से चाहिए, इसका यह अर्थ हो गया कि हमारे हृदय की अग्नि भी अतिशय रूप से उग्र रूप धारण कर चुकी है, पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है, महातृष्णा में है गोपियां। इसीलिए कह रही हैं कि यदि तुमने नहीं पिलाया हमको वो अधरामृत तो हम आपके चरणों को प्राप्त करेंगी, लेकिन एक अन्य उपाय से, वो भी हम आपको बता देती हैं। आपके सिद्धांत के अनुसार ही यम यम वापी स्मरण भावन, अपने देह त्याग की सूचना भगवान को दे दी उन्होंने। अब यदि कृष्ण कहें कि तुम्हारे पास अग्नि वगैरह का कोई साधन तो है नहीं, आग का साधन तो है नहीं तुम, तो गोपियां कहती हैं आप हमको साधारण मत समझो, हमारे हृदय के अंदर आपके प्रति अथाह प्रेम है, और अथाह प्रेम होने के कारण अथाह विरह भी उत्पन्न हो गया है, क्योंकि विरह वहीं पर उतना ही प्रबल होगा जितना हमारा प्रेम होगा। यदि प्रेम नहीं है तो विरह भी नहीं होगा, और यदि प्रेम है तो विरह भी उतना ही अधिक होगा। तो हमको अपनी देह त्याग करने के लिए किसी बाहरी अग्नि की आवश्यकता नहीं है।
वो हमारे भीतर ही उत्पन्न हो जाएगी। तो गोपियां कह रही हैं कि क्योंकि हमको दुख, बहुत अतिशय दुख हो चुका है, इसीलिए अब हमारे को देह त्याग करना भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। प्रायः अपनी देह से सबको प्रेम होता है, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य उस देह से बहुत अधिक ऊपर है, तो फिर इस देह का होना या न होना यह भी हमारे लिए अर्थहीन हो जाता है। जैसे एक सैनिक युद्ध भूमि में जाकर लड़ता है, तो उसका उद्देश्य है क्या है? देश के लिए लड़ना, देश की स्वतंत्रता। तो वो अपने देह को भी नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। कारण है उद्देश्य की जो महिमा है। जितना ऊंचा उद्देश्य होगा, हमारा जो शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो उतनी ही कम होती चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने परम प्रयोजन को भगवत प्राप्ति के रूप में ही फिक्स करना चाहिए और निरंतर स्मरण करना चाहिए। निरंतर स्मरण। यदि हम भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम को अपना उद्देश्य बनाएंगे, तो शरीर इत्यादि जो जड़ वस्तुएं हैं, इस संसार के सुख भोग विषय इत्यादि, वो स्वयं, उनमें स्वयं हमारी आसक्ति खत्म होती चली जाएगी क्रमशः, जब हम भजन भी करेंगे तो। अन्यथा जब हमारा प्रयोजन ही नहीं है भगवत प्रेम, तो हमारी शरीर में ही आसक्ति रहेगी। तो शरीर में आसक्ति उसी क्षण कम होनी शुरू हो जाएगी जब हम अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। और लक्ष्य के अभाव में इस शरीर के अंदर आसक्ति और अधिक बढ़ती रहेगी। और इतनी ही आसक्ति जितनी हम लोग इस शरीर में अभी है, इसी के साथ देह छोड़ेंगे तो उतनी ही रहेगी अगले जन्म में भी। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमको अभी हरि कथा श्रवण का सुयोग मिला है। जितनी हम इस शरीर में आसक्ति इस जन्म में कम कर सकेंगे, उतनी ही हमारे लिए लाभकारी होगा अगले जन्म में। तो ये दुर्घट कार्य है, ये कोई साधारण घटना नहीं है, दुर्घटना है ये, लेकिन तो भी हमारे लिए सरल है। इसका कारण है हमारे हृदय के अंदर अग्नि, अतिशय दुख का होना। तो ये जो हमारी देह है, इसके लिए कह रही है उपयुक्त देहा। अब हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारी देह आपके साथ मिलन के उपयुक्त नहीं है। ऐसा हो सकता है, हमें नहीं मालूम। भगवान का शरीर कैसा है? सच्चित आनंदमय है। अब भगवान के साथ जो मिलन करना चाहता है, उसका शरीर भी उतना ही चिन्मय होना चाहिए, सच्चित आनंद होना चाहिए। क्योंकि सजातीय वस्तुएं ही आपस में मिलती हैं। दो विजातीय वस्तुओं का कभी आपस में मेल नहीं होता। जैसे जल के ऊपर अगर हम सरसों का तेल डालेंगे, तो विजातीय तत्व है, वो उसके ऊपर तैरेगा। अगर लोहा डाल देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो अलग दिखाई देगा, उसमें मिलेगा नहीं, घुलेगा मिलेगा नहीं वो। तो उसी प्रकार से हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारा शरीर चिन्मय नहीं है, आपके उपयुक्त नहीं है, लेकिन हम आपको ये बात भी बता देती हैं कि हमारा शरीर विरह की अग्नि से जलने योग्य है, उपयुक्त देहा। उपयुक्त देहा। और यदि हम आपसे नहीं मिलती हैं और अगर हम अभी देह त्याग नहीं भी करती हैं, तो भी आने वाले समय में जन्म जन्मांतर तक हम इसी अग्नि में जलती रहेंगी। इसीलिए इस अग्नि से, इस जलने से मुक्ति पाने के लिए हमको यही ठीक लगता है कि हम समाधि के अंदर जाकर और अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलित करके उसके अंदर ही जलकर मर जाएं। तब हमें आपको आपके चरणों की प्राप्ति होगी ही होगी। आप रोक भी नहीं सकते, आपका सिद्धांत है। क्योंकि हम आपके भाव में भावित होकर ही तो शरीर त्याग करेंगी, तो फिर आपके चरणों को में स्थान प्राप्त कर लेंगी।
और दूसरी बात यहां पर कह रही है कि हे सखे, आप सखा भी हो हमारे। अब ये मत सोचना कि यदि हमने देह त्याग कर दी तो तुम शांत रह पाओगे। हमारे साथ संबंध है तुम्हारा, हमने तुम्हें प्रेम किया है, तुम भी हमें प्रेम करते हो, तो तुम भी शांत नहीं रह पाओगे। 100 करोड़ गोपियों के मरने का जो पाप है वो तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, और साथ साथ तुमको जलाता रहेगा। तो यहां पर देखिए, गोपियों में भगवान के प्रति बिल्कुल नर्वत बुद्धि है। जैसा वो स्वयं है वैसे ही वो सोचती हैं कृष्ण है, बिल्कुल एक सा। यद्यपि उन्हें यह भी मालूम है कि भगवान ऐश्वर्यशाली हैं, परमेश्वर हैं, वरदेश्वर हैं, तो भी तो दोनों प्रकार के भाव, नरवत भाव और भगवत भाव, ये दोनों भाव जो हैं गोपियों के हृदय के अंदर स्फुरित हो रहे हैं एक साथ। तो कह रही हैं ये आपको भी जलाएगा विरह हमारा। हम तो आपके चरणों को प्राप्त कर लेंगी, लेकिन आपका क्या होगा? भविष्य में आपको भी हमारे दुख की प्राप्ति होगी हमारे कारण, क्योंकि आपको भी वियोग हो जाएगा। तो गोपियों ने इस प्रकार से अपना जो वो था, उनके मन की जो बात थी, उन्होंने यहां पर स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी कि हमारी देह भले ही छूट जाए, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकती। जैसे भगवान ने कहा था ना कि आप सुमध्यमा हो, इससे पहले भगवान ने कहा था 19वें श्लोक में शरीर की बात की थी ना, तो गोपियों ने कहा कि देखिए हमारा जो शरीर है ये आपकी सेवा के लिए ही है, हमारा और कोई इसका उपयोग नहीं है हमारे लिए, हम आपके लिए ही प्राण धारण करती हैं अपनी, इसीलिए अब आपके वियोग के अंदर ही हम अपने शरीर को छोड़ने वाली हैं। हमारे अंदर कोई हमारी बहुत बड़ी तपस्या नहीं की है हमने पहले किसी प्रकार की, कि हम आपका कृपा को प्राप्त कर सकें, आप हमको स्वीकार करो, हम आपके ऊपर ये जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती हैं, लेकिन हम अपने शरीर को अग्नि के अंदर दग्ध कर सकती हैं। ये दो प्रकार की अग्नि हमारे अंदर जो है, एक तो कामाग्नि और एक विरहाग्नि, दोनों हैं। हृदय अग्नि का मतलब है कामाग्नि, हृदय के अंदर जो रहता है वो है काम, और दूसरी है विरहज अग्नि, विरह के द्वारा उत्पन्न अग्नि। दो प्रकार की अग्नि है, ये दोनों स्वतः ही विद्यमान है गोपियों के हृदय में, लेकिन फिर भी कामाग्नि से विरह की अग्नि अधिक है, अर्थात विरह की अग्नि ने उस कामाग्नि को भी कम कर दिया है। तो इसलिए जब हम लोग इस शरीर का त्याग करेंगी तो हम लोग इस प्रकार का संकल्प रख के इस शरीर का त्याग करने वाली हैं, वो हम आपको अपना संकल्प बता देती हैं। हम उस अग्नि से ये प्रार्थना करेंगी कि हे कृष्ण विरहाग्नि, कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए हम आज तुम में अपने प्राणों को अर्पण कर रही हैं, इसलिए तुम कृष्ण के हृदय, हम कृष्ण के जो भी कृष्ण के हृदय के अंदर कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा है, और हम इस लक्ष्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ ही आपने अपने शरीर को आपको समर्पण कर रही हैं, जिससे कि हमें कृष्ण चरणों की प्राप्ति हो और हमारे हृदय की अग्नि शांत हो जाए। तो इस प्रकार का संकल्प लेकर जब गोपियां अपने शरीर को छोड़ेंगी तो उनको भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी ही होगी। और भगवान को सखा कह रही हैं इसलिए कि आप सखा हो, इसलिए हमारी ये इच्छा है कि हम आपको प्राप्त करें। यदि इस जीवन में इस शरीर के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकती हैं तो कोई बात नहीं है,
मरने के बाद आपको प्राप्त कर लेंगी। लेकिन आप सखा होकर भी ऐसा दुख हमें दे सकते हो, ये हमने नहीं सोचा था। हम लोग अपने हृदय के अंदर जो दुख लेकर अपना शरीर त्याग करने वाली हैं, उसका दुख का अनुभव तुम्हें भी होगा। हम अपने भाग्य को तो बदल नहीं सकती हैं। हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकती। जो हमारे को विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वैसे ही हमारा अंत होगा। हमें आपका प्रेम नहीं मिलना था, ठीक है, नहीं मिलना है। हमारी कोई तपस्या तो है नहीं, हम अधिकार तो जमा नहीं सकते आपके ऊपर। आप परम स्वच्छंद हो। आप लेकिन हमारे मरने से आपके अंदर जो दुख की अग्नि प्रज्वलित होगी, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? तुम अपने को इस पाप का फलभागी क्यों बना रहे हो? इसलिए कृपा पूर्वक अपना हठ त्याग कर दो और हमारे को स्वीकार करो। अब देखिए, भगवान ने यहां पर भगवान जो गोपियों की उपेक्षा कर रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि ये गोपियां पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित हो जाएं और अपने भावों को व्यक्त करें। किसी भी प्रकार का लज्जा, धैर्य इत्यादि को छोड़कर। इसीलिए वो गोपियों को कह रहे हैं कि तुम घर लौट जाओ, तुम घर लौट जाओ। उनके हृदय की बात जानने के लिए अभी तक गोपियां अविद्या का प्रयोग करके, अर्थात अपने भावों का संगोपन कर रही थी, स्पष्ट रूप से नहीं कह रही थी। लेकिन यहां पर अब उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान को संकेत कर दिया कि हम आपके मिलन के लिए अत्यंत आतुर हो चुकी हैं। तो यहां पर अपनी इच्छा को व्यक्त करके, हृदय की इच्छा को व्यक्त करके उन्होंने वास्तव में भगवान की इच्छा को पूरा किया है। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि कोई भी जो नायक है वो कभी भी एक लज्जा को जो छोड़कर उससे नायिका मिलती है, उससे उसमें आनंद नहीं होता है उसको। लेकिन यहां पर जो गोपियों के द्वारा इस लज्जा का परित्याग किया जा रहा है, ये उनकी स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, बल्कि उनके विरह की अतिशयता है। इतनी विभोर हो गई हैं वो, इतनी अधीर हो चुकी हैं उत्कंठा से, इतनी उन्मादित हो गई हैं कि अपनी लज्जा को छोड़कर एक धृष्टा नायिका की भांति मिलन की प्रार्थना की है। तो इसको कहा गया है उन्माद। तो जैसे समुद्र के अंदर लहरियां होती हैं, उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं उनके अंदर भी अनेक अनेक प्रकार के भाव भगवान के प्रति उदय होते हैं। हर्ष से विषाद, भगवान की सेवा करता है इत्यादि। तो भक्त को भक्ति का आनंद मिलता है। के हृदय में श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ प्रेम समुद्र और उसके अंदर भक्ति के आनंद का लहर आई करते हैं भगवान, तभी उन्मादनी की भांति वो तो जो सेवा उत्कंठा है प्रार्थना करने कृष्ण प्रीति में एक चमत्कारिता का ये मिलन की उत्कंठा इस बात से और अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है कि उन्होंने यहाँ पर अपने प्राणों को अंत करने तक की बात कर दी। अपने आनंद के लिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने 35वें श्लोक में श्रवण किया। थोड़ा सा इसके विषय में और चर्चा करके भगवान हम आगे 36वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। भगवान भक्त के प्रेम के आश्रित है। प्रेम के सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।